हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, है कि नहीं। पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर को डिस्कस कर रखा है, तो जाकर आप लोग शानदार तरीके से वहां देख सकते हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 17 में जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, है ना। प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है भाई, फिर वाइस प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है कि नहीं। और उसके आगे हम लोग और भी सारी चीजों को जाना था, जैसे कि अगर देखा जाए कि ये दोनों अगर एब्सेंट रहते हैं या फिर ये दोनों का पोस्ट अगर वैकेंट रहता है तो फिर एक तरीके से हमारा क्या होता है कि उसको ये प्रेसिडेंट के रोल में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो एक तरीके से रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब प्रेसिडेंट हो गया भाई, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अब आएंगे हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में और शानदार तरीके से समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो जो है वो पार्लियामेंट को रन करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक तरीके से हेड होता है। क्या होता है? हेड होते हैं किसके भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना है, क्योंकि जो भी काम होता है वो तो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है भाई। क्या होता है? जो भी काम होता है वो किसके नाम पर? प्रेसिडेंट के नाम पर। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि सारा जो काम करवाया जाता है वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट कमेटी या फिर कैबिनेट मेंबर्स के थ्रू करवाया जाता है। अब जैसे प्रधानमंत्री के अलग अलग कैबिनेट होते हैं, अलग अलग कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया। तो ये सब सारे लोग जो है वो मिलकर एक तरीके से हमारे देश में या फिर हमारे देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करते हैं और साथ ही साथ जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर का रोल जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द चलता है और वो हेड करके चलता है। इसका मतलब क्या? पार्लियामेंट का अगर हेड बोला जाए तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तीसरे टर्म के लिए चुनकर आए। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है, क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुआ था भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ था, 2014 से लेकर 2019 तक। ठीक है, फिर 2019 से लेकर 2024 तक और 2024 से लेकर 2029 तक। तो ये 3 कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से, है कि नहीं। तो ये बात है, आप समझना सबसे पहले इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारा देश जो है या जो हमारा कंट्री रन होता है वो किस सिस्टम के तहत होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू रन होता है। मतलब जहां पर राज्यसभा और लोकसभा है भाई, है ना, और जहां पर दोनों शानदार तरीके से वर्क करके चलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन बोला गया था प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट क्या होते हैं भाई? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड अथॉरिटी एज यूर एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। याद रखना कि पूरी अथॉरिटी या पूरा देश को चलाने का जो कार्यभार रहता है वो किनके पास रहता है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास। मतलब कोई भी काम को अगर एग्जीक्यूट करना है, कोई भी काम को या कोई भी कानून को लागू करना है, वो सब सारे किसके हाथ में रहते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इशारे पर सारे काम जो है वो किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट्री या फिर हमारे पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये बात मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अथॉरिटी का पावर है, डी फैक्टो बोलते हैं उसको, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, वो किसके हाथ में रहता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात क्या कि जो भी गवर्नमेंट, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि बहुत सारे एमपीज मिलकर, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर जो है एक पीएम को चुनते हैं। जस्ट उल्टा कर देना है, एमपीज क्या करते हैं? पीएम को चुनते हैं। और अगर बोला जाए एमएलए क्या करते हैं, अभी आगे आएंगे हम लोग, एमएलए से मिलकर क्या? सीएम को। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि नहीं। तो यहां तक चीजें क्लियर है। While the president is the head of the state, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है हेड ऑफ द कंट्री। वो क्या होते हैं? कंट्री के हेड होते हैं। लेकिन अगर बोला जाए हमारे देश में जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल 75 याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 75 सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75 ये बोलता है कि हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करेंगे भाई? वो अपॉइंट कौन करेंगे?
प्रेसिडेंट अपॉइंट करके चलेंगे। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है भाई, अब समझना, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, देख रहे हो। और प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो अगर चक्र देखो तो हमारे देश में, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, उनका जो आपस में रिलेशन है वो देख रहे हो, कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा। और आर्टिकल 75 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे अगर देखो ओथ, टर्म्स एंड सैलरी। ठीक है, ओथ, टर्म एंड सैलरीज। अब यहां पर ओथ कौन दिलाता है, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। अगर बोला जाए तो सिंपल सी बात है भाई, अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। एक तो ये बात हो गया भाई, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। दूसरी बात कि उसको ओथ दिलाने का काम कौन करता है भाई, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। याद रखना कि टर्म जो होते हैं इसे वो फिक्स नहीं होते हैं। एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखना कि अगर जो है मान लो किसी की सरकार, अगर किसी की गवर्नमेंट गिर गई, तो गवर्नमेंट गिरने के बाद क्या होगा कि वो जो पीएम का पोस्ट होगा वो अपने आप ही वहां पर खाली हो जाएगा, अगर वो पार्टी अपने आप को मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई तो। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं 1976 में या जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद वो इलेक्शन हार गई भाई, और एक तरीके से जो पूरी मेजोरिटी से जीत कर आई थी, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि हमारे देश में दूसरे प्रधानमंत्री जो है वो निकल कर आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर वो उसकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं रही या मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई, तो एक तरीके से उनका पोस्ट खाली। तो कोई फिक्स टर्म नहीं होता है खास कर प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन जब तक अगर उसकी पार्टी की, जैसे कि पार्टी मान लो कि अभी पार्टी कौन है भाई, बीजेपी है, ठीक है, जो गवर्नेंस में है, और उसके पीएम कौन है, मतलब उसका जो हेड है उस पार्लियामेंट्री बॉडी का, वो कौन है भाई, एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर बीजेपी अपने आप को अगर मेजोरिटी में नहीं पाएगी, तो एक तरीके से वो या फिर उनके जो ग्रुप का जो कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखने को मिल रहा है, वो एक तरीके से हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर। हाउएवर इट दिस डज नॉट मीन दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को कभी डिसमिस कर देगा, ना। उनके हाथ में सिर्फ ये पावर रहता है कि भाई वो चीजें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोस्ट पर नहीं, तो प्रेसिडेंट जो है चीजों को चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कारण से उसको डिसमिस कर सकता है, नहीं, वो पावर नहीं है। सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी, अभी मैंने बताया ना कि जब तक उसको या फिर जब तक प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है खास कर, तो वहां से एक तरीके से वो पीएम के रूप में हमेशा बने रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कहां पे, लोकसभा। ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी डिसमिस नहीं किया जा सकता जब तक वो मेजोरिटी में है। अगर मेजोरिटी में नहीं है तो फिर डिसमिस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो खैर अपने ही एक तरीके से पत्ता कट जाता है उनका प्राइम मिनिस्टर का। क्लियर, तो ये बात है। हाउएवर इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, लेकिन अगर मान लो कि कोई, जैसे हम लोग आपने सुना होगा कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो भी अपोजिशन पार्टी रहता है उनके द्वारा, उनको लगता है कि भाई अगर जो पार्टी अभी एक तरीके से मेजोरिटी में है और उनके पास मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे मेंबर जो है वो दूसरे पार्टी में जा चुके हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है और एक तरीके से वो मेजोरिटी जो दूसरी पार्टी है वो मेजोरिटी साबित कर सकती है। अगर मेजोरिटी साबित कर दी तो जो पहले थे वो हट जाएंगे, अब जो पार्टी अपने आप को मेजोरिटी साबित कर देगी उसका एक कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आगे निकल के आ सकता है। क्लियर, तो यहां पर यही बोला, ही डज नॉट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, मतलब एंड ही मस्ट रिजाइन, द प्रेसिडेंट कैन बी डिसमिस हिम। और एक तरीके से अगर वो लूज कर जाता है कॉन्फिडेंस तो वो रिजाइन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सैलरी कोई प्राइम मिनिस्टर का फिक्स होता नहीं है, जनरली 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास, और वो 4 लाख तक भी जाता है। वो टाइम टू टाइम डिसाइड होता है कि क्या एक तरीके से उनका जो है सैलरी होना चाहिए।
ठीक है, तो ये बात है, ये बात समझ के चलना है। ओथ, टर्म्स एंड सैलरी। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझ में आ गया होगा किस तरीके से। और प्रेसिडेंट कभी भी उतना दखल अंदाजी नहीं दे सकते जितना कि वो एक तरीके से पावर रखती है। तो उनके पास या फिर प्रेसिडेंट के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कभी भी डिसमिस कर दें जब तक वो मेजोरिटी में है। अगर वो माइनॉरिटी में, मतलब एक तरीके से उनके पास कम मेजोरिटी है, तब एक तरीके से वो डिसमिस हो या फिर वो अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर देखा जाए पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि क्या क्या पावर और क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जो समझ के चलना है हमें। क्लियर। सबसे पहले इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे हेड कौन होते हैं भाई। जैसे कि मान लो कि अभी हमारे कितने हैं भाई लोकसभा में सीटें, ठीक है 543 हैं जो इलेक्टेड एमपीज हैं। क्या है भाई, इलेक्टेड एमपीज हैं। और मैंने आपको बताया था भाई कि जो लोकसभा और राज्यसभा 245 राज्यसभा, तो राज्यसभा लोकसभा मिलाकर जो है वो एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं भाई, जो दोनों मेंबर रहते हैं। लेकिन जो इलेक्टेड एमपीज हैं उन्हीं में से कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट किनके द्वारा, एक कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से चीजों को आगे ले जाया जाए। क्लियर। तो सबसे पहले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर रहता है। तो पहला, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों, क्योंकि ये हेड होते हैं भाई सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे कंट्री के सारी चीजों को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं, या फिर आप बोल लो एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमारे देश में काम होता है उसको कंट्रोल, एग्जीक्यूट और रेगुलेट करने का काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रहता है। और उनको हेड किया जाता है किनके द्वारा, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, ही एलोकेट्स एंड रिशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। वो क्या कर सकते हैं कि भाई वो रिशफल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। तो अब आगे उनको लगा कि भाई राजनाथ सिंह जो है वो एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर मान लो कि उनको एक तरीके से होम मिनिस्टर बना दिया, और जो अमित शाह को है वो एक तरीके से क्या बना दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर। तो इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सा बात है कि वो रीसफल कर सकते हैं या फिर एलोकेट कर सकते हैं कोई नए मेंबर को कि भाई आप ये पोस्ट जो है वो मिनिस्टर का पोस्ट वो संभालिए। ठीक है, याद रखिएगा। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन। वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप रिजोल्यूशन दो, हम दूसरा बंदे को ला रहे हैं या दूसरे बंदे को ला रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर। एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन द केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। कि अगर ओपिनियन में कोई डिफरेंस होता है तो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली रेकमेंड कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप डिसमिस कीजिए, ये एक तरीके से अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है किसी तरीके से। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है और समझ के भी चलना है। क्लियर हो गया, ये आई होप सो यहां तक समझ में आ गया। तो इन रिलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको ये दो बातें याद रखनी है, देख लीजिए। ठीक है, आगे अगर बढ़ा जाए नेक्स्ट क्या, अब देखो क्या, ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। क्या बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कभी भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं, और कोई भी डिसीजन को ओवर पावर कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या और ओवर पावर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओवर पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। He guides, direct, control and coordinates the activities of all the ministers. ये क्या करते हैं, जितने मिनिस्टर, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, और एमएसएमई वाले होते हैं अलग ही। ठीक है, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री आप देखने को मिलता है जो कि एक तरीके से जिनको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है कि आप ऐसे से काम करो, आप उनको डायरेक्शन दिया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और कोऑर्डिनेट साथ में मिलकर कैसे काम करें, उन सब सारी चीजों के बारे में एक तरीके से यहाँ पर
चीजों को साथ में लेकर चला जाता है। ही कैन ब्रिंग्स ऑल ही कैन ब्रिंग्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, अगर पीएम रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि उनके अंदर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपने आप ही एक तरीके से ये माने जाएंगे कि उनका पोस्ट अपने आप ही खत्म हो गया। तो इसीलिए इतना महत्व होता है प्रधानमंत्री के पोस्ट का, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जितने भी हैं वो अपने आप ही, जैसे मान लो किसी कंपनी का अगर ऐसे समझ लो कि अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी का अगर सीईओ छोड़ के चला जाता है तो पूरी कंपनी बंद हो गई, तो इसका मतलब सारे का पोस्ट जो है वो खत्म हो गया। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि समझ के चलना है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या मरते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो अदर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो एक तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक तरीके से सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हेड करना एक तरीके से कम कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है भाई, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये फिगर से देखो थोड़ा सा, 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। देख रहे हो, तो ये 3 घेरा से घेरा, और इन सबको एक तरीके से कंट्रोल कौन करते हैं, कंट्रोल कौन करते हैं, पीएम कंट्रोल करते हैं। कौन करते हैं भाई, पीएम कंट्रोल करते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3 घेरा में एक तरीके से काम किया जाता है। हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पोस्ट है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा अगर उनका डेथ हो जाता है या वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी बात समझ में चलना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है, डन। अब देखो भाई आगे अगर देखा जाए इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, वैसे यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप दिया हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं, यहां पर कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनके रिलेशन में, क्योंकि अभी इन दोनों का रिलेशन तो खराब ही चल रहा है थोड़ा सा, है कि नहीं। और अगर बोला जाए तो प्रधानमंत्री के साथ, अगर प्रधानमंत्री ने अभी एससीओ की मीटिंग में जो है एक तो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ और एक तरीके से चाइना, देख रहे हो, रशिया, चाइना और इंडिया अगर मिल गया तो भाई जो जितने भी, एक तरफ तो ये चल रहे हैं अभी फिलहाल, और एक तरफ यूरोपियन यूनियन और एक तरफ से अमेरिका, ये दोनों ओवर जो है वो अपने आप को साना समझ रहे हैं। तो अगर ये तीनों एक साथ आ गए ना तो जो वेस्टर्न इकोनॉमी है वो अपने ही धाराशायी हो जाएगी। आप अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पावर को अगर लीड करना है तो हमें बोला जाता है 21st सेंचुरी जो एशिया का सेंचुरी है, तो अगर रशिया, इंडिया और चाइना अगर ये साथ में मिलकर काम करने लगे तो पूरा जो वेस्टर्न इकोनॉमी है वो हिल जाएगी, गारंटीड है, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी और भी डेवलप कर सकती है, और भी सारे स्कोप्स हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के साथ क्या, या फिर बोला जाए प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन रहता है, ये देखो, अंडर आर्टिकल 78 इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का। क्या पहला ड्यूटी क्या है भाई, टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट फॉर ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखना ये ड्यूटी है किनका, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है टू डिस्कस, वो डिस्कस करें, डिस्कस ऑल द मैटर्स टू प्रेसिडेंट, इसलिए देखना बीच बीच में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट से जो है मिलते जुलते रहते हैं, ताकि उनको कि भाई ये काम हो रहा है, ये तो उनका एक तरीके से वो सम्मान भी है कि भाई हेड ऑफ द स्टेट है तो उनका अपना सम्मान है। तो अगर उनको सम्मान दिया जाए तो और भी शानदार तरीके से काम किया जा सकता है। रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, कि जो भी प्रपोजल आ रहा है लेजिस्लेशन से, मतलब कोई भी कानून वगैरह व्यवस्था आ रहा है, किस तरीके से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन काम धंधा कैसे चल रहा है भाई आपका कंट्री में, वो सब सारी चीजों के बारे में जो है वो एक तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा। यह ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये बताया गया आर्टिकल 78 में। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो भी काम कर रहे हैं वो किनको बताएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, मैडम ये काम कर रहे हैं, या सर है तो सर ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये सब सारा जो है वो काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आया जाए भाई, अब आते हैं थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कितने रहे और किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो निकल कर आती हैं। सबसे पहला क्या है वो समझिए। पहला बोला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15/8/1947। देखो
अब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में एक प्रधानमंत्री चुने गए भाई, और उन प्रधानमंत्री का जो नाम है वो एक जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डाइड इन ऑफिस, ऑल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, फर्स्ट प्रेसिडेंट का भी था भाई 12 साल के आसपास, और फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर का था वो भी 17 ईयर्स तक, 17 साल तक उन्होंने, मतलब सोचो 1947 से 1964 तक, 1964 तक, जब हमारे देश में अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो देखो 1950 में हमारे देश में प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग करना हमने शुरू करा, ठीक है, प्लानिंग कमीशन आया भाई, और 1951 में हमने 1951 से 1955 हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये पढ़ना भी आपको डिटेल में, देख रहे हो, वहां की बात शुरू हो गया, और साथ ही साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में चल रही थी भाई, और इन्हीं की वजह से, जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको मैंने बताया था जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ा रहा था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था भाई फर्स्ट सेशन में, जो बाद में चलकर प्रियम्बल के रूप में देखने को मिलता है थोड़ा सा, तो प्रियम्बल, और प्रियम्बल में चेंज जो है वो इंदिरा गांधी जी ने करा भाई, है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है वो लिंक आपको समझकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो 17 ईयर्स, तो ये याद रखिएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आपको समझकर चलना पड़ेगा। आगे आते हैं भाई, गुलजारी लाल नंदा, अब 1764 से लेकर 17, मतलब एक तरीके से 1 महीने के लिए फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट एक्टिंग मतलब क्या, मैंने बताया था ना कि कभी भी कोई भी पोस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का खाली हो जाता है तो कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है, उस पार्टी के द्वारा, जो पार्टी का जो मेंबर है वो एक तरीके से मरा है, ठीक है, या फिर उन्होंने रिजाइन दिया, तो ये 1 महीने के लिए एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 1 महीना भी नहीं है, 10 बार, मतलब एक तरीके से आपको देखो 27/5 में तो 3 दिन इधर हो गया, 3 दिन 4 दिन इधर हो गया, और इधर 12-13 दिन के लिए बने थे, देख सकते हो। फिर लाल बहादुर शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट, 1964 में और 1966 में 2 साल, ओनली प्राइम मिनिस्टर टू डाई अब्रॉड ड्यूरिंग हिज ऑफिस टू। और अगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे तो वो ऑफिस, मतलब जब एक तरीके से ऑफिशियल टूर के लिए अब्रॉड गए हुए थे तब उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका मृत्यु का जो राज है वो आज तक पता उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाया है। वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं लेकिन उतना वो चीज एक तरीके से पता नहीं चल पाया अभी तक। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या अगर देखने को मिला कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ओनली प्राइम मिनिस्टर है जो डाई हुए अब्रॉड द या ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर, सोचो कि सरकारी टूर पर गए हुए और वहां पर उनका जो है वो एक तरीके से मृत्यु हो गया है। तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा, ये समझ में आ गया होगा। यहां तक तीनों प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आगे आते हुए नेक्स्ट देखो, आगे आ जाए गुलजारी लाल नंदा। अब देखो यहां पर समझना, गुलजारी लाल नंदा के बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर से गुलजारी लाल नंदा जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 1960। अब फिर ये कितने साल, देखो यहाँ देख रहे हो, फिर बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस। फिर से इनको एक्टिंग, मतलब इनको एक तरीके से नचाया जा रहा था, फिर से एक्टिंग बना दिया गया। कितने दिनों के लिए, देखो कुछ दिनों के लिए। फिर इंदिरा गांधी चुनकर आई 1966 में, इलेक्शन होता है भाई बहुत खतरनाक, ठीक है। अब उसमें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, और देख रहे हो 1966 है। अब देखो 1966 से 5 साल जोड़ दो तो 1972 में इलेक्शन होना था, लेकिन 1972 में इलेक्शन नहीं होता है। इंदिरा गांधी जी 1971 में ही इलेक्शन करवाते हैं और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराते हैं, ठीक है। जो इंदिरा गांधी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करती है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा 368 जो आर्टिकल है, याद रखना ये 368 आर्टिकल क्या पावर देता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर देता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। बस आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल है, जहां पर बात किया गया स्टेट्स के बारे में और यूनियन के बारे में, स्टेट और यूनियन, अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो आपको समझ में आ गया होगा कि 368 आर्टिकल्स ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप संविधान को चेंज कर सकते हैं प्रियम्बल सहित। और वो जो चीजें हैं वो एक तरीके से इंदिरा गांधी जी 1971 में जीतने के बाद जो है वो उन्होंने एक तरीके से, उनको बहुत दिक्कत होगा, परेशानी हो रहा था, बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज करना चाह रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रिंस थे या फिर राजा रजवाड़े थे जिनको फ्री का पैसा जाता था भाई, ठीक है। वो एक तरीके से प्राइवी बोलते थे उसको हम लोग,
प्राइवेट पर्स, इसको क्या बोलते थे? प्राइवेट पर्स। प्राइवेट पर्स का सिंपल सा मीनिंग क्या है? प्राइवेट पर्स का मतलब है कि एक तरीके से जो सरकार वेतन भत्ता देती थी, किसको? राजाओं को, किंग को, जो कि रह चुके थे, ठीक है, तो वो एक तरीके से छीना गया, बहुत सारी चीजें, तो एक तरीके से। और उसके बाद केशवानंद भारती केस भी निकल के आया था, तो ये भी बात है। तो 1966 से लेकर 1977 तक 2 टर्म के लिए इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रही थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इनको बनाया गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट और पहली प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक इलेक्शन लूज करा था। फर्स्ट राज्यसभा मेंबर बिकम अ पीएम, और पहला राज्यसभा मेंबर है जो कि एक तरीके से पीएम बने थे, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, और पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो एक तरीके से इलेक्शन हार गए थे, ठीक है, तो ये याद रखना। और एक तरीके से फर्स्ट राज्यसभा मेंबर बिकम अ, और वो राज्यसभा मेंबर बने थे वही, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पद पर आए थे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया मोरारजी देसाई 1977 में, ठीक है, 1975 से 1977 तक, 1976 के अंत खत्म हो गया था। फिर 1977 देखो आते आते अप्रैल आते आते जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा मोरारजी देसाई जो है वो एक तरीके से हमारे देश के नए प्रधानमंत्री या अगले प्रधानमंत्री बन गए। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर 81 ईयर्स ऑफ एज, सोचो 81 ईयर्स ऑफ एज में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। और जो भी इंदिरा गांधी जी ने रायता फैलाया था, ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने का, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने का। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर को फिर से एक तरीके से रिस्टोर किया गया और बोला गया एंड फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, और इन्होंने ऑफिस में ही रिजाइन दे दिया था। एंड फर्स्ट सीएम टू बिकम पीएम, और ये पहले सीएम थे जो कि एक तरीके से पीएम के पोस्ट पर जाकर बैठे थे। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि समझ के चलना है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो भाई, आगे अगर देखा जाए चौधरी चरण सिंह देखो 1 साल के लिए ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, एकलौते जिन्होंने एक तरीके से पार्लियामेंट फेस नहीं करा। फिर इंदिरा गांधी जी चुनकर आती है 1980 और 1984 में। उसके बाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और उनका असैसिनेशन हो जाता है। असैसिनेशन मतलब इनको गोली मार दिया जाता है भाई, ठीक है। देखो जब आप सोचो कि 1977 में इनका पोस्ट चला गया था, उसके बाद ये 3 साल जैसे तैसे करके 1980 में वो क्या आते हैं, वो एक तरीके से क्या प्राइम मिनिस्टर के पद पर। और इसी के बीच में सिख वाला दंगा भी होता है भाई, अमृतसर वाला, तो जिनकी वजह से उनका जो बॉडीगार्ड रहता है वो सिख रहता है भाई, तो वो गोली मार देता है, ठीक है। जैसे उसको समय मिलता है, समय क्या मिलेगा, वो पूरी प्लानिंग रहती है, ठीक है। फिर राजीव गांधी चुनकर आते हैं भाई 1984 से 89 ये पूरा कार्यकाल, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर चुनकर आते हैं राजीव गांधी 40 साल के। और राजीव गांधी का जो काम करने का तरीका था वो बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, लेकिन एक तरीके से उतना जो है वो चीजें नहीं संभल पाई उनसे जितना इंदिरा गांधी संभाल रही थी, ठीक है। फिर वीपी सिंह 1989 से 1990 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था भाई, और उससे एक तरीके से वो अपने पोस्ट से उनको हटना पड़ा था। फिर चंद्रशेखर आए थे भाई 1 साल के लिए, ठीक है। चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर, ये समझ में आ गया, आई होप सो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, फिर पीवी नरसिम्हा राव आए थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम सदर्न इंडिया, पहली बार कोई साउथ का बंदा जो है वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना था। अटल बिहारी वाजपेयी फिर उनका 1 महीने भी कार्यकाल नहीं चला था भाई, 15 दिन देख रहे हैं, या फिर 16 दिन चला था उसके हिसाब से। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का शॉर्टेस्ट टेन्योर था अटल बिहारी वाजपेयी का। फिर उन्होंने एक तरीके से इस्तीफा दे दिया। फिर देवगौड़ा है, फिर आए गुजराल, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1989, फिर 1 साल के लिए बनाया गया भाई, देख रहे हैं 1 साल मतलब 1.5 साल के आसपास, ठीक है, उससे भी कम पीरियड है। आगे अगर देखा जाए फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए भाई 2004 से 2014, 10 साल तक फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर सिख जो है वो करीबन 10 साल तक इनका टेन्योर चला था आफ्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखने को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो 2024 में 26/5/2014 में चुनकर आए और फर्स्ट पीएम बॉर्न आफ्टर
इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ सीएम। और पहले ऐसे पीएम बने जो इंडिपेंडेंस के बाद एक तरीके से चीजों को निकल गया। फर्स्ट पीएम बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद एक तरीके से पैदा हुआ है। और यहाँ पर एक तरीके से आपको देखने को मिला ऑल्सो सर्व्ड एज अ सीएम नरेंद्र मोदी। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, समझ में क्लियर। और यहाँ पर सीएम के तौर पर ये जो है वो काम भी कर चुके हैं और अभी 2029 तक इनका लास्ट डेट होगा, ये देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा और चीजों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनियन प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन एज अ प्रेसिडेंट में कॉल for end if the president requires to submit the consideration of council of ministers any matter on which the decision has been taken by the ministers but which has not been considered by the council। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि मिनिस्टर्स के द्वारा कोई बात बोला गया लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बात नहीं माना गया तो उसको डिसमिस किया जा सकता है। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोल सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि भाई कैग के मेंबर को आप मतलब इनको बनाए, अटॉर्नी जनरल इनको बनाए, कोई भी चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन। मतलब देख रहे हो सारी चीजों का जो मेन बॉडी होता है हमारे देश में खास करके उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कौन देते हैं, पीएम देते हैं कि भाई आप इनको चुनकर इस पोस्ट पर बैठाइए। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसके बाद आगे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिटेल में देखेंगे और भी देखते हैं सारी चीजों को। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।